जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे गुप्त नवरात्रि व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता दुर्गा की कृपा से, माता 10 महाविद्याओं की कृपा से आप सभी भक्तों को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। वर्ष में 4 नवरात्रियां आती है, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि जो कि सार्वजनिक रूप से प्राकट्य मानी गई है, और वहीं पे आषाढ़ और माघ की महीने में पड़ने वाली यह गुप्त नवरात्रि कही जाती है। गुप्त का अर्थ है आंतरिक, एकांत या विशेष साधना। इस अवधि में की गई देवी उपासना, मंत्र जप, ध्यान और तपस्या को विशेष फलदायी माना गया है। इस दौरान विशेष प्रकार से जो कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि में नव दुर्गाओं की पूजा की जाती है, वहीं पे गुप्त नवरात्रि में जो कि आषाढ़ और माघ के महीने में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्या में जो कि माता काली, माता तारा, माता त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता भैरवी, माता छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला, इन 10 महाविद्याओं की इस दौरान जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। पूजन जो कि जिस प्रकार से नवरात्रि में व्रत को धारण करते हैं, उसी प्रकार से व्रत को धारण करके कलश आदि को स्थापित करके इस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ आदि श्रवण करना चाहिए, तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में माता की आराधना करने से भक्त को माँ जो कि आदि शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से की गई उपासना जीवन के कष्टों को दूर करती है तथा सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में जो कि श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत, पूजा तथा मंत्र जप करने से रुके हुए कार्य पूरे होते हैं, परिवार में सुख शांति आने और शुभ कार्यों में सफलता मिलने का मार्ग प्रशस्त होता है। गुप्त नवरात्रि केवल बाहरी पूजा का पर्व नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, संयम और साधना का भी समय है। नियमित पूजा, ध्यान और देवी मंत्र के जप से मन एकाग्र होता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। इनकी आराधना से भय, निराशा, आलस्य और नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय पाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इस बार गुप्त नवरात्रि का पर्व जो कि 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार से शुरू है और गुप्त नवरात्रि का समापन जो कि 24 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को होगा। कलश स्थापन का कार्य जो कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन किया जाता है, तो प्रतिपदा तिथि प्रारंभ समय 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार दोपहर 3:15 और प्रतिपदा तिथि की जो समाप्ति है वह 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार सुबह 11:52 पे प्रतिपदा तिथि की समाप्ति है। ऐसे में घट स्थापन का कार्य, कलश स्थापन का कार्य जो कि 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार को किया जाएगा। 15 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:40 से सुबह 4:28 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:16, सूर्यास्त शाम 6:51 होगा। राहु काल का समय दोपहर 12:03 से दोपहर 3:45 तक होगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार पूजन का जो समय है, कलश स्थापन का जो समय है, वह समय पहला मुहूर्त लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त होगा जो कि सुबह 5:17 से सुबह 6:58 तक होगा। उसके बाद अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय सुबह 5:59 से सुबह 8:40 तक होगा। अंतिम जो कि शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय है वह सुबह 10:22 से सुबह 11:51 तक होगा। तो आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से माता 10 महाविद्या की जय, नव दुर्गा देवी की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक समय श्रृंगी ऋषि भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और करबद्ध होकर के ऋषि श्रृंगी से बोली कि हे भगवान, मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती।
धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति पूर्व वचनों को सुनकर बड़े प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासांतिक और शारदीय नवरात्रि से तो आम जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्राकट्य नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्य कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की और फिर माता उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था वह भी सही मार्ग पर आ गया। अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय में सूरत नाम के राजा थे। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजा ने उन पर चढ़ाई कर दी। सूरत की सेना भी शत्रु से मिल गई थी। परिणाम स्वरूप राजा सूरत की हार हुई और वह जान बचाकर जंगल की तरफ पलायन कर गए। उसी वन में समाधि नामक एक वणिक अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में वणिक समाधि और राजा सूरत की भेंट हुई। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेधा के आश्रम में पहुंचे। महर्षि मेधा ने उन दोनों के आने का कारण जानना चाहा तो वे दोनों बोले कि हम अपने ही सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति के विद्या और अविद्या के दो रूप हैं। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूपा। जो व्यक्ति अविद्या के आदि कारण रूप में उपासना करते हैं उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। इतना सुनकर राजा सूरत ने प्रश्न किया कि हे महर्षि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। उनके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। कल्पांत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों से मधु और कैटभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु की शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा देवी की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा के सामने उपस्थित हो गई। योग निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और कैटभ दोनों राक्षस मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र
तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिवजी तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगी और अंत में यही तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध एवं शक्ति प्राप्त करके उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल सी मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोक आलोकित हो रहे हैं। महिषासुर की देवी के सामने एक भी चाल सफल नहीं हुई और वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में अवतरित हुई। इन उपरोक्त व्याख्यानों को सुनकर मेधा ऋषि ने राजा सूरथ तथा वणिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। राजा और वणिक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे वणिक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपना वैभव प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से जो भी माता की आराधना करते हैं, माता उनके सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध कर देती हैं। तो बोलिए प्रेम से दश महाविद्या माता की जय, नव दुर्गा देवी की जय, सर्व देवी देवता की जय। जो भी व्रती हैं, व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें 9 दिनों तक माता की पूरे विधि विधान के साथ आराधना करनी चाहिए। इस दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान फालाहार करके व्रत को धारण करें, नहीं तो एक समय सेंधा नमक का प्रयोग करके व्रत को धारण कर सकते हैं। इस दौरान किसी के ऊपर व्रती को बिल्कुल भी क्रोध नहीं करनी चाहिए या किसी के प्रति अपने मन में ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ माता की पूजा करनी चाहिए। इससे माता अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं और उनके सभी प्रकार के दुख और क्लेशों को दूर कर देती हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।